आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक पिंड किसी अक्ष के परितः 30 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन गति कर रहा है। अब यदि पिंड का कोणीय संवेग का मान हमें कितना दिया हुआ है, 94.2 जूल सेकंड के रूप में दिया हुआ है, तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसकी संरचना हम देख लें। पिंड की कोई संरचना तो दी नहीं है, तो हमने पिंड की संरचना कुछ इस तरह से मान रखी है कि यहाँ पर पिंड है। पिंड हम जानते हैं बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, परंतु उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति देखें तो किसी एक बिंदु पर उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होगी। तो उसके द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से प्रस्तुत करते हैं और इसे द्रव्यमान केंद्र सी एम से प्रस्तुत करते हैं इस बिंदु को। अब यहाँ पर वह किसी अक्ष के वह अक्ष उसके किसी भाग से होकर ही गुजरेगी। यहाँ पर हमने अक्ष ले लिया, अक्ष को नाम दिया है z डैश z अक्ष। तो इस अक्ष के परितः यदि वह पिंड किसी कोणीय वेग ओमेगा से यदि गति कर रही है, तो हमें देखिए क्या क्या स्थितियां दी गई हैं। जबकि द्रव्यमान केंद्र से इस अक्ष तक की दूरी को, लंबवत दूरी को यदि हमने यहाँ पर r से प्रस्तुत कर रखा है, ठीक है, तो हमें स्थितियां क्या क्या दी गई हैं हम देखते हैं। तो अक्ष के परितः 30 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन गति कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे 30 चक्कर जो लिखा हुआ है प्रति सेकंड के रूप में। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कोणीय आवृत्ति को, जिसे हम n से प्रस्तुत करते हैं। n कोणीय आवृत्ति, प्रति सेकंड पर जो भी होता है वो उसकी आवृत्ति होती है। तो प्रति सेकंड 30 चक्कर वह लगाती है इस घूर्णन अक्ष के परितः। तो हम इसके लिए उसके कोणीय वेग को किस प्रकार लिख सकते हैं? कोणीय वेग किस तरह से संदर्भित होता है, इसे हम प्रस्तुत करते हैं ओमेगा से। इसका मान होता है रेडियन पर 2 पाई गुणा n के रूप में। देखिए ओमेगा का मान हम किस प्रकार से निकालें? 2 गुणा पाई गुणा 30। ये किस में बना? चक्कर प्रति सेकंड पर, और 2 पाई को हमने जोड़ा तो ये बनेगा रेडियन पे। तो यहाँ पर मान आया हमारे पास 60 पाई, यहाँ पर रेडियन प्रति सेकंड पर जो मान आया हमारे पास वो रेडियन प्रति सेकंड पर मान आया है कोणीय वेग ओमेगा का। दूसरा हमें बोला है पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग का मान। कोणीय संवेग हम किससे प्रेषित करते हैं? कोणीय संवेग वो क्या होता है? किसी घूर्णन अक्ष के परितः उस पर लगाया गया बल आघूर्ण के माप को ही हम कहते हैं, जिसे जे से प्रस्तुत किया जाता है। इसका मान होता है, यहाँ पर यदि हम उसे जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग से संबंधित देखें तो जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः और उस अक्ष के परितः घूमते हुए कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर यह मान होता है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जड़त्व आघूर्ण का मान। तो जो जो स्थितियां दी गई हैं हम उनके मानों को रख लेते हैं। जैसा कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि कोणीय संवेग का मान कितना है? 94.2 जूल सेकंड के रूप में। 94.2 ये है जूल, और यहाँ पर सेकंड के रूप में। अब हमारे पास आई जड़त्व आघूर्ण का मान हमें उस अक्ष के परितः जिसे z डैश हमने दिया है उसके परितः निकालना है। ओमेगा का मान हमें कितना दिया हुआ है? 60 यहाँ पर दिया हुआ है, और वो किस पे है? वो है प्रति सेकंड पर। तो यहाँ पर मान है। अब हमें आई z डैश अर्थात उसका जड़त्व आघूर्ण हमें उस पिंड का उस अक्ष के परितः निकालना है। तो उसका मान कितना होगा? 94.2 यहाँ पर होगा जूल सेकंड, और यहाँ पर इसे हमने लिखा 60 पाई के रूप में। तो देखिए इसे हल करने के बाद हमारे पास जो मान आने वाला है आई z डैश, ये होगा 94.2 जूल सेकंड पर, और इसे हमने यदि हल किया तो इसका मान आता है 188.5 लगभग। अब ये किस में आने वाला है? ये आने वाला है किलोग्राम। यदि जूल को वहाँ से हमने परिवर्तित किया तो किलोग्राम मीटर वर्ग के रूप में इसका मान आने वाला है। तो देखिए आई z डैश हमने हल किया तो इसका मान आता है 0 लगभग 499, या हम उसे लिख सकते हैं 0.5, जिसका मान होगा 0.5 किलोग्राम मीटर वर्ग के बराबर। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा जो किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान हमें पूछा गया था, जिसका मान 0.5 किलोग्राम मीटर वर्ग हमें प्राप्त हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।